तो दोस्तों आज 14 दिसंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकारी मुस्लिम मदरसे को लेकर, इसके अलावा संस्कृत स्कूल को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सरकारी मुस्लिम मदरसे इसके अलावा संस्कृत स्कूल बंद हो सकते हैं, क्योंकि बंद करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो सरकारी मुस्लिम मदरसे को लेकर, इसके अलावा संस्कृत स्कूल को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में डॉक्टरों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने अगर ये बात नहीं मानी तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो डॉक्टरों के ऊपर क्या नया नियम आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये ताजा जानकारी आई है कि अब आप मोबाइल फोन भी किराए पर ले सकेंगे, यानी कि अगर आप कोई महंगा मोबाइल फोन नहीं खरीद पाते हैं, इसके बावजूद भी आपको उस फोन को चलाने का मन है, तो आप उस फोन को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रेंट पर ले सकते हैं। तो स्मार्टफोन के रेंटल प्रोग्राम को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए और स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। हम ये बात पूरी उम्मीद से आपको कह सकते हैं कि अगर आपने स्मार्टफोन से जुड़ी इस जानकारी के बारे में जान लिया तो आपको जरूर फायदा होगा। तो स्मार्टफोन से जुड़ी वो जरूरी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर क्या है, अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बढ़ती हुई ठंड को लेकर फिर से एक बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान गिरने की आशंका है। तो मौसम विभाग की तरफ से ताजा जानकारी क्या है, अभी आपको इसकी भी सूचना मिलेगी। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर, इसके अलावा चीनी बीमारी की दवा को लेकर और इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 98,84,716 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,43,393 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 93,87,608 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,51,165 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल होंगे बंद, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। जी हाँ, कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सभी मुस्लिम सरकारी मदरसे, इसके अलावा जो संस्कृत स्कूल हैं, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री हेमंत की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि राज्य में 610 सरकारी मदरसे हैं, जिन पर सरकार हर साल 260 करोड़ रुपए तक खर्च करती है। लेकिन अब इन सभी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी मदरसे को उच्च विद्यालय यानी कि बड़े स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये बात बतानी जरूरी है कि जो प्राइवेट मदरसे हैं या प्राइवेट संस्कृत स्कूल हैं, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि ये फैसला असम की सरकार का है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इस तरह का फैसला दूसरे राज्य की सरकारों की तरफ से भी आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डॉक्टरों पर अब लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अगर नहीं किया ये काम। जी हाँ, अगर डॉक्टर बनने के बाद 10 साल तक सरकारी अस्पताल को नहीं दिए, यानी कि सरकारी अस्पताल में 10 साल तक काम नहीं किया डॉक्टर बनने के बाद, तो फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने राज्य के सभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी क्षेत्र में कम से कम 10 साल सेवाएं देना जरूरी कर दिया है। आने वाले दिनों में अगर कोई भी छात्र डॉक्टर बनता है, तो उसको कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में काम करना होगा। ऐसा ना करने पर मेडिकल छात्रों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों की कमी होती है, इसी की वजह से ऐसा कानून लाया गया है। आपको बता दें फिलहाल यह कानून उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का कानून दूसरे राज्यों की तरफ से भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब किराए पर भी ले सकते हैं मोबाइल। सैमसंग ने शुरू किया है स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम। जी हाँ, स्मार्टफोन की दुनिया तेजी से बदल रही है। आए दिन नए नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और कई मॉडल तो इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि उन्हें बस देख के ही दिल भरना पड़ता है, क्योंकि इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप कोई अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट इसे अलाउ नहीं करती क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, तो आने वाले दिनों में आपकी ये टेंशन दूर हो सकती है। अब आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन किराए पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलहाल स्मार्टफोन किराए पर लेने की सहूलियत सैमसंग ने शुरू की है, लेकिन आने वाले दिनों में सैमसंग को देखा देखी दूसरी कंपनियां भी ऐसी सर्विस ला सकती हैं। ताजा मिली
जानकारी के मुताबिक सैमसंग ने ग्रोवर के साथ साझेदारी में जर्मनी में स्मार्टफोन किराए पर देने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको रेंटल प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत लोग गैलेक्सी डिवाइस को 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए किराए पर ले सकते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो अगर आपको कहीं सैमसंग का कोई बहुत ज्यादा महंगा फोन पसंद है और आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए नहीं है उस फोन को खरीदने के लिए, तो आप उस फोन को चलाने का अपना मन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप उस फोन को 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए किराए पर ले सकते हैं या पूरे 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। ताजा मिली जानकारी में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE स्मार्टफोन को किराए पर लेता है और वो चाहता है कि उसे वो केवल 1 महीने चलाए, तो उसको करीबन 5400 रुपए देने पड़ सकते हैं 1 महीने के। बाकी जो यूजर किसी स्मार्टफोन को जितने ज्यादा दिन तक रेंट पर लेगा तो उसको उतना ज्यादा सस्ता पड़ेगा 1 महीने का रेंट भरना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में हिमपात, अगले 2 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़कने की है आशंका, यानी कि और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जी हाँ, 12 दिसंबर को एक जानकारी आई थी कि पिछले साल 2019 में 12 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ना शुरू हो गई थी। जो उत्तर भारत है, खास करके वहाँ पर आपको बता दें, उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके आसपास के जो राज्य हैं वो आते हैं। आपको बता दें 12 दिसंबर को जब ये जानकारी आई तो अगले दिन यानी कि बीते रोज 13 दिसंबर को ऐसा हुआ भी, यानी कि जो अनुमान लगाया गया था वो सही निकला। बीते रोज 13 दिसंबर से दिल्ली सहित इसके आसपास के कई इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि अगले 2 दिनों में जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में अगले 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, यानी कि भारत के उत्तरी हिस्सों में और पश्चिमी हिस्सों में। हालांकि हम ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीते रोज 13 दिसंबर से उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हाथ पैरों में जो कनकनी होती है तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगले 2 दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इसीलिए आपको तैयार रहना होगा। आइए आपको लगे हाथों बता देते हैं कि आज 14 दिसंबर 2020 को पूरे भारत में क्या रहेगा मौसम का हाल। स्काई मैट वेदर की तरफ से है ये टोटल जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसमी हलचल अब देश के अधिकांश हिस्सों में कम होने वाली है। आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं तो इन जगहों पर ठंड बढ़ने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, तटीय कर्नाटका में, केरल में और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए गए हैं तो उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर पर पहुंचेगी चीनी बीमारी टीकाकरण की पर्ची। जिस तरीके से आती है वोटिंग की पर्ची, टीका लगने के केंद्र, समय की दी जाएगी जानकारी उस पर्ची में। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण से बचाव के लिए टीका किसको लगेगा, कहाँ लगेगा और किस समय लगेगा, उसका केंद्र क्या होगा और टीका लगवाने के लिए यानी कि चीनी बीमारी की दवा को लेने के लिए कहाँ जाना होगा, इसकी जानकारी अब घर घर दी जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक ANM, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से तय लोगों के घर पर जाकर वोटर स्लिप की तरफ पर्ची पहुंचाएंगी। लेकिन ये असल में वोटर की पर्ची नहीं होगी, बल्कि चीनी बीमारी की दवा लेने की पर्ची होगी। इसमें टीका लगवाने वाले का नाम सहित उसकी पूरी जानकारी होगी। चीनी बीमारी वायरस से बचाव के लिए टीका लगाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। PM मोदी की तरफ से ये जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि जल्दी हमारे देश में चीनी बीमारी की दवा आ सकती है और इसको देने का काम भी शुरू हो सकता है। देश में जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने स्तर पर योजना बना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों तक चीनी बीमारी की दवा पहुंचाई जाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में वोटर स्लिप वाला तरीका अपनाया गया है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। जिस तरीके से एक वोटर स्लिप में टोटल जानकारी होती है, जिसमें हमारा नाम होता है, हमें वोट कहाँ पर जाकर देना है, वोटिंग का समय क्या है, बूथ नंबर क्या है, इसी तरीके से चीनी बीमारी की दवा लगवाने वाली जो स्लिप होगी तो उसमें भी टोटल जानकारी होगी। हमारे देश में चीनी बीमारी की दवा को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही आने वाले हफ्तों में चीनी बीमारी की दवा आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान के आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट। आज सोमवार को दिल्ली की सभी सीमाओं पर 1 दिन का अनशन करेंगे किसान नेता, यानी कि भूख हड़ताल करेंगे। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों द्वारा अनशन का यानी कि भूख हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस कड़ी में कुंडली, टिकरी, पलवल, गाजीपुर पर आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसान नेताओं द्वारा 1 दिन का अनशन किया जाएगा, यानी कि 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। साथ ही में देश भर के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में जो बड़े बड़े बीजेपी नेता हैं तो उनके घर के सामने भी किसान प्रदर्शन करेंगे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून पास किए, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया और खास करके पंजाब के किसानों को। और इसी कानून को हटवाने के लिए बहुत सारे किसान काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें आंदोलन की कड़ी में भारत बंद भी हो चुका है। इसके अलावा टोल प्लाजा भी फ्री हो चुके हैं, कई हाईवे को जाम किया जा चुका है और दिल्ली की कई सीमाएं अभी भी जाम है। देश के कई हिस्सों में ये आंदोलन चल रहा है। अब इसी
इसी कड़ी में किसानों ने ये फैसला लिया है कि वो आज 14 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक अनशन करेंगे। आपको बता दें, किसान के संगठनों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान आंदोलन की वजह से अब आम जनता को भी दिक्कत होने लगी है। आपको बता दें, जब किसान बड़े बड़े हाईवे को जाम कर देते हैं तो जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं जैसे दूध, फल, सब्जी वगैरह या इसी तरह की जो भी चीजें हैं तो उनकी सप्लाई बाधित होती है। इसका असर पड़ता है सीधे आम जनता पर। कई बार इसी की वजह से सब्जियां, फल वगैरह महंगे भी हो जाते हैं। साथ ही में आम जनता को एक जो दूसरी परेशानी होती है वो होता है रोड जाम को लेकर। जब आंदोलन के वक्त किसी रोड को ब्लॉक किया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लंबा जाम लग जाता है और जाम में सभी तरह के लोग फंसे हुए होते हैं। इतना सब होने के बीच भी फिलहाल ये कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि किसानों का आंदोलन कब थमेगा। सरकार इनको किस तरीके से सहमत करवाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर घर पैसे पहुंचाएंगी बैंक सखी, हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार। आइए बताएं क्या है ये योजना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सहज यानी कि आसान बनाने के लिए और महिलाओं को नई दिशा देने वाली बीसी सखी यानी कि बैंक सखी की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महिलाओं को इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको बैंकिंग में आसानी करवा सके और इसीलिए इन्हें बैंकिंग सखी का नाम दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश को 58,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो कि बैंकिंग कामकाज के बारे में सारी बातें सीख जाएंगी और फिर ग्रामीण इलाकों में जाके जो गाँव देहात में रहने वाले लोग हैं, छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देंगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसा करने से एक तरफ जहां बहुत सारी महिलाओं को नौकरी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। आप टाइटल में ये बात पहले ही देख चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि घर घर पैसे पहुंचाएंगी बैंक सखी, यानी कि अगर किसी गाँव के व्यक्ति को पैसे की जरूरत होगी तो बैंक सखी की तरफ से गाँव वालों को पैसे पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी बैंक से जुड़े कामकाज होते हैं तो उसमें भी आसानी होगी और जो गाँव वाले हैं तो उनको भी अपने बैंकिंग के काम के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाना होगा और ऐसा हो सकता है कि बैंक के चक्कर भी कम काटने पड़े। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन अगर ये योजना कामयाब होती है, सक्सेसफुल रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके देखा देखी दूसरे राज्यों में भी इस तरह की योजना आ जाए। खास करके बिहार जैसे राज्यों को इस तरह की योजना की काफी ज्यादा जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 14 दिसंबर 2020 को लगेगा इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। आइए बताएं आप कैसे देख सकते हैं इसे अपने मोबाइल फोन पर, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। जी हाँ, साल के आखिरी महीने में एस्ट्रोनॉमर्स कई खगोलीय नजारे देख सकेंगे। इसी कड़ी में आज सोमवार को यानी कि 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दिन के वक्त चांद धरती का चक्कर काटते हुए सूरज को पूरी तरीके से ढक लेगा और इसी के कारण सूर्य छुप जाएगा और फिर उसे सूर्य ग्रहण का नाम दिया जाएगा। साल 2020 में कई सूर्य ग्रहण चर्चित रहे और आज सोमवार को होने वाला सूर्य ग्रहण भी इसी लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें, इस साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 14 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो इसकी शुरुआत शाम से होगी और ये 15 दिसंबर के रात 12 बज के कुछ मिनट तक रहेगा। जाहिर सी बात है, जब ये सूर्य ग्रहण रात में लगेगा तो भारत से नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसे ऑनलाइन देख सकेंगे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे कैसे देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन इसे सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सामान्य चश्मों में या टेलीस्कोप में भी सोलर फिल्टर जरूरी होता है ताकि आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। सूर्य ग्रहण को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि सीधे सूर्य को देखने से आंखें हमेशा के लिए खराब भी हो सकती हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो आज सूर्य ग्रहण लगेगा तो इसे चिली में, अर्जेंटीना के साथ दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। लेकिन भारत को लेकर हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस ग्रहण की शुरुआत शाम से हो रही है, इसी की वजह से ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इसे अपने मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो आप इसे कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम। आइए बताएं क्या होने वाला है बदलाव बैंक के चेक को लेकर। जी हाँ, नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इसके बारे में घोषणा कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं है कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, तो आइए उनको बताते हैं आसान सी भाषा में। दोस्तों, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को या किसी थर्ड व्यक्ति को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा। दोस्तों, अभी जो हमने आपको बात बताई है, अगर ये आपके सर के ऊपर से निकल गई है तो आइए आपको इससे भी आसान सी भाषा में बताते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में जनवरी के महीने से जब आप किसी को चेक काट कर देंगे और चेक की रकम अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उसे आपको दोबारा रिकन्फर्म करना होगा। ये जो नया सिस्टम आने वाला है तो इसके जरिए जो चेक क्लियर है उसका समय भी कम हो जाएगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को डिजिटल माध्यम से अपने चेक की जानकारी दोबारा रिकन्फर्म करनी होगी अपने बैंक से, और रिकन्फर्म करने के लिए आप SMS का, मोबाइल ऐप का, इंटरनेट बैंकिंग का और ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपने चेक काट कर दे दिया उसके बाद आपको डिजिटल तरीके
तरीके से अपने बैंक को बताना होगा कि मैंने एक चेक काट दिया है जिसकी रकम इतनी है और ये चेक मैंने इसको दिया है। आपको बता दें ऐसा करने से फ्रॉड लगने पर भी लगाम लगेगी। हालांकि आपको बता दें कि ये नियम 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक पर अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप चाहें तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की रकम पर इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का चेक काटते हैं तो फिर बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सिस्टम आप पर अनिवार्य होगा कि आपको अपने चेक को रिकन्फर्म करना ही होगा। हालांकि 50,000 से कम की रकम पर इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि बैंक के चेक को लेकर जो नया सिस्टम आने वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे की तरफ से आई बड़ी खबर। रेलवे शुरू करेगा 35 और स्पेशल ट्रेनें, मोबाइल से ही टिकट बनाएंगे रेलवे कर्मचारी। जी हां, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रेलवे नए स्टेशन बनाने जा रहा है। साथ ही 35 नई स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करेगा। यात्रियों को स्टेशन पर ही रेलवे कर्मचारी मोबाइल से टिकट बनाकर दे सकेंगे। इसके लिए रेल कर्मियों को ब्लूटूथ प्रिंटर भी दिया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में जो कुंभ मेला लगने वाला है तो उसको लेकर ये सारी तैयारियां हैं। जो भी श्रद्धालु कुंभ मेले में जाएंगे तो वो लोग ट्रेन का सफर करके आसानी से जा सकें, इसके लिए रेलवे तैयारी कर रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे में 1004 पदों के लिए निकली है नौकरियां। बेरोजगार घूमने वालों के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अगर आप भी रेलवे में नौकरियां निकलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने 1004 पदों पर नौकरियां निकाली हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख अगले साल 9 जनवरी 2021 में है। इसके अलावा आपको बता दें कि 12वीं पास वालों के लिए पुलिस कांस्टेबल बनने का मौका है। हालांकि आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आवेदन करने की आज लास्ट डेट है, यानी कि आज 14 दिसंबर लास्ट डेट है। जो भी 12वीं पास वाले हैं अगर वो पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं तो उन्हें 69,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। 8,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। हम आपको इसके लिए लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है। ये टोटल जानकारी हम जो आपको लिंक देंगे उसके द्वारा आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप आज लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है उसे देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए चीनी बीमारी पॉजिटिव। शुरुआती लक्षण देखे हैं लेकिन तबीयत सही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चीनी बीमारी के चपेट में आ गए हैं। शुरुआती लक्षण दिखने के बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। हालांकि उनकी अभी तबीयत सही है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे, इस सर्वे में हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई सैमसंग को लेकर कि सैमसंग ने एक नई सर्विस शुरू की है और आने वाले दिनों में फोन बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी इस तरह की सर्विस शुरू कर सकती हैं। और ये सर्विस है रेंटल प्रोग्राम को लेकर, यानी कि अब आप स्मार्टफोन को भी रेंट पर यानी कि किराए पर ले सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा महंगा फोन है तो आप उसको 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने के लिए किराए पर ले सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की सर्विस आपके हिसाब से फायदेमंद है या नुकसान देने वाली है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं अभी क्या है ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 6 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल 73 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो आपको हम एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो देश के और भी शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। तो दोस्तों अगली खबर में अब हम आपको स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहे हैं। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो ये खबर आपके लिए, ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी होगी। इसके बारे में हम आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं कि स्मार्टफोन से जुड़ी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है और ये सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। स्मार्टफोन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 में मिलेगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप उस पर सिर्फ एक क्लिक करके आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 का लिंक आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर केवल एक बार क्लिक करके सीधे मुख्य समाचार पार्ट 2 में पहुंच सकते हैं।